मूवी की स्टार्टिंग बच्चे को दिखाते हुए होता है और उस बच्चे का नाम अब्राहम लिंकन होता है। लिंकन अपने पेरेंट के साथ अमेरिका में रहता था। लिंकन के पेरेंट ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया होता है, इसीलिए कर्ज लौटाने के लिए उसी आदमी के अंडर काम करते थे जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, और उस आदमी का नाम जैक होता है। जैक एक पत्थर दिल इंसान होता है, यानी उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। पहले तो वो ब्लैक अमेरिकन से गुलामी करवाता था और बाद में उन लोगों को अपने लीडर के पास भेज देता था। जैक के लीडर का नाम एडम होता है। एक दिन काम के दौरान लिंकन के फादर की बहस उसके मालिक जैक से हो जाती है, क्योंकि जैक के आदमियों ने लिंकन और उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा होता है, और इस लड़ाई के बाद जैक लिंकन के फादर को इस जॉब से निकाल देता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है कि वो जल्द से जल्द अपना कर्ज लौटाए। इसके अलावा जैक लिंकन के फादर को धमकियां भी लगाता है। अब इस सारे मिसबिहेव के बाद लिंकन के फादर पैसे लौटाने से इनकार कर देते हैं। उसी रात हम देखते हैं लिंकन के पेरेंट्स सो रहे होते हैं, लेकिन तभी लिंकन अपने घर में जैक को देखता है। लिंकन जैक को अपनी मदर के पास देखता है। लिंकन देखता है जैक ने मेरी मदर के पास कुछ अजीब किया है, फिर वो एकदम से गायब हो गया। बस उसी रात के बाद लिंकन की मदर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। डॉक्टर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंकन की मदर को कौन सी बीमारी है, और देखते ही देखते लिंकन की मदर की तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि वो मारी जाती है। लिंकन के फादर फौरन समझ जाते हैं कि जैक ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी वाइफ को जहर देकर मार डाला है। ये बात सुनकर लिंकन को जैक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लिंकन के फादर उसे अपनी कसम देते हुए कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे। इसके बाद हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंकन के फादर की डेथ हो चुकी थी। अब लिंकन भी बड़ा हो गया था। अब क्योंकि लिंकन के फादर तो नहीं रहे, इसीलिए वो जैक को मारने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अपनी मदर का बदला लेना चाहता था। फिर रात में लिंकन जैक की लोकेशन पर जाता है, जहाँ पर लिंकन जैक को गोली मार देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जैक को गोली लगने के बाद भी वो मरता नहीं है, बल्कि उसका चेहरा भयानक बन गया था। तब जैक लिंकन पर अटैक कर देता है। तब लिंकन देखता है जैक कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक वैम्पायर है। जैक अपने वैम्पायर रूप में आकर लिंकन को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो लिंकन की जान को बचा लेता है। फिर वही आदमी जिसने लिंकन को बचाया होता है वो लिंकन को अपने घर पर लेकर आता है। वो आदमी लिंकन को कहता है मेरा नाम हेनरी है और मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देकर वैम्पायर हंटर बनाता हूँ। वो लिंकन को बताता है कि वैम्पायर कोई फेक नहीं बल्कि सच में पाए जाते हैं। तभी हेनरी लिंकन को भी वैम्पायर हंटर बनाने के लिए ऑफर करता है। वो लिंकन को कहता है मैं तुम्हें वैम्पायर हंटर बना दूंगा और तुम भी बाद में मेरे साथ काम करना, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वैम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तुम्हें फुली ट्रेन कर दूंगा, ताकि लिंकन जैक और जैसे बाकी सारे वैम्पायर को भी खत्म कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंकन हेनरी की बात मानने के लिए एग्री हो जाता है, यानी वो वैम्पायर हंटर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे जैक से अपनी मदर की मौत का बदला अभी भी लेना था। ट्रेनिंग के दौरान ही हेनरी लिंकन को वैम्पायर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, यानी जो वैम्पायर होते हैं वो मिरर के रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आते, और वैम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी सिल्वर है, यानी उन लोगों को सिल्वर से मारा जा सकता है। साथ ही हेनरी लिंकन को वैम्पायर के लीडर एडम के बारे में बताता है कि एडम जो कि वैम्पायर का लीडर है उसकी एक बहन वैम्पायर भी है। वो बताता है इन दोनों भाइयों बहनों ने ही अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाना स्टार्ट किया था। पहले इन लोगों ने साउथ के एरिया में कब्जा किया, अब ये लोग नॉर्थ के एरिया में भी अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, और वो अपनी वैम्पायर आर्मी की मदद से पूरे अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। अब क्योंकि पूरी कंट्री में इतने सारे वैम्पायर्स हैं, तो वहीं पर वैम्पायर हंटर का होना भी जरूरी है, ताकि उन वैम्पायर का सफाया करके ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। फिर हेनरी लिंकन को कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद उसे सिटी के एक एरिया में भेज देता है, जहाँ पर लिंकन की दोस्ती एक शॉपकीपर से हो जाती है। वो शॉपकीपर लिंकन को रहने के लिए जगह भी देता है और उसे काम करने के लिए अपने शॉप में जॉब भी देता है। इधर हेनरी लिंकन को लेटर के जरिए वैम्पायर की इन्फॉर्मेशन देता रहता था, ताकि लिंकन उन सभी वैम्पायर को अपना शिकार बनाकर उन्हें मार डाले। लिंकन की रूटीन कुछ इस तरह से थी कि सुबह को वो काम करता था और रात को वैम्पायर को मारने के लिए चला जाता था। तभी लिंकन की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। फिर इसके बाद कुछ टाइम गुजरता रहता है। फिर एक दिन हेनरी खुद लिंकन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर हेनरी लिंकन को एक सिल्वर वॉच गिफ्ट करता है। हेनरी लिंकन को यह भी बताता है कि जैक को तुम्हारे और उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया है, यानी तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और उस लड़की की जान को खतरा है। इसीलिए हेनरी लिंकन को अलाउ कर देता है कि वो मैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैक को जान से मार डाले। इसके बाद लिंकन जैक को मारने चला जाता है, जहाँ पर लिंकन और जैक की फाइट हो जाती है, जहाँ पर फाइनली लिंकन जैक को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मरते मरते जैक उसे हेनरी की रियलिटी को बता देता है, यानी हेनरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो भी एक वैम्पायर है। और फिर यहाँ पर हेनरी लिंकन के सामने खुद को रिवील करता है। वो बताता है आज से कुछ अर्सा पहले वैम्पायर लीडर यानी एडम ने उसे और उसकी वाइफ को काट लिया था, जिससे हेनरी वैम्पायर बन गया, मगर उसकी वाइफ मारी गई। और यहाँ पर ये राज भी रिवील होता है कि वैम्पायर एक दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, क्योंकि वो लोग इमोर्टल हो जाते हैं। और इसी वजह से कई सालों से हेनरी लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी वैम्पायर हंटर बना रहा था, इसी होप में कोई तो ऐसा हो जो एडम को मार सके, क्योंकि सिर्फ इंसान ही है जो वैम्पायर को मार सकते हैं। लेकिन हेनरी की रियलिटी जानने के बाद लिंकन बहुत
ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसे काफी मायूसी होती है और इसी वजह से वो अपनी माँ का बदला और वैम्पायर हंटर का गोल को छोड़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं वैम्पायर लीडर एडम जैक की डेड बॉडी को चेक करता है, जहाँ पर एडम को जैक के हाथ में लिंकन की सिल्वर वॉच मिलती है, जिससे वैम्पायर लीडर एडम को पता चल जाता है कि लिंकन ही वो वैम्पायर हंटर है जो उसके वैम्पायर को मारता आ रहा है। तभी एडम लिंकन को उसके पास बुलाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है ताकि उसे बचाने के लिए लिंकन यहाँ पर आएगा और साथ ही साथ लिंकन को एडम उसकी लोकेशन पर आने के लिए धमकाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए लिंकन और शॉपकीपर एडम के हाल में चले जाते हैं, जहाँ पर एडम और उसके वैम्पायर लोग ब्लैक अमेरिकन का खून पी रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर लिंकन पहुँच जाता है और वो एडम की सारी वैम्पायर को मारने लगता है। लेकिन एडम लिंकन को पकड़ लेता है और वो लिंकन को कहता है तुम हेनरी को मारकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन लिंकन इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। तब एडम लिंकन की आंखों के सामने उसके फ्रेंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी लिंकन और उसके फ्रेंड की जान बचाने के लिए वो शॉपकीपर वहाँ पर आ जाता है। फिर वो तीनों उस हाल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिंकन उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसे वो लाइक करता था। लिंकन पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो अमेरिका में गुलामी खत्म करने के लिए जगह जगह पर ऑपरेशन करता है। लेकिन हेनरी लिंकन को बताता है वैम्पायर गुलामों को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर लिंकन गुलामी बंद करवा दी वो वैम्पायर की फूड का जरिए भी बंद हो जाएगा, जिससे वैम्पायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर वहाँ पर वो होगा जिसका अंदाजा अभी तक कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वैम्पायर पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन लिंकन हेनरी की बात मानने को तैयार नहीं था और वो गुलामी के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाता है। इसके बाद काफी साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं लिंकन इलेक्शन जीतकर यूएस का प्रेसिडेंट बन गया है और वो अपनी फैमिली और बेस्ट फ्रेंड को लेकर व्हाइट हाउस में आ जाता है। फिर इसके बाद अमेरिका की सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट और यूएस के बीच हो रही होती है। लिंकन सारे गुलामों को आजाद करने के लिए ऑर्डर दे देता है ताकि जितने भी लोग गुलाम हैं जो साउथ और नॉर्थ एरिया में रहते हैं वो सब के सब आजाद हो जाएं। लेकिन इस सब के दौरान एडम की वैम्पायर सिस्टर लिंकन के बेटे को बाइट कर लेती है, इससे लिंकन के बेटे की मौत हो जाती है। लिंकन की वाइफ अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल लिंकन को ही कह रही थी। फिर एडम अपनी पूरी वैम्पायर आर्मी को वार में भेज देता है, जिससे यूएस के सोल्जर मरने लगते हैं। लेकिन तभी लिंकन को याद आता है कि इन वैम्पायर को सिल्वर के द्वारा मारा जा सकता है, इसीलिए वो ऑर्डर दे देता है कि सब लोगों के घरों में जितनी भी चांदी जितनी भी सिल्वर पड़ी हुई है उन सबको जमा किया जाए ताकि उनको मेल्ट करके सिल्वर वेपन बनाया जाए। लेकिन वो शॉपकीपर एडम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि याद लिंकन वो सारे सिल्वर वेपन ट्रेन के जरिए उन सोल्जर तक पहुंचाने वाला है। तभी रात को एडम लिंकन को मारने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो सिल्वर वेपन कभी भी यूएस के सोल्जर के पास ना पहुंच पाए, ताकि अमेरिका ये वार हार जाए, ताकि पूरे कंट्री पर वो एम्पायर हुकूमत कर सके। लेकिन जाते जाते रास्ते में एडम और उसके साथियों को लिंकन की वाइफ मिलती है, क्योंकि अब वो लोग ट्रेन को मिस करना नहीं चाहते थे, इसीलिए जल्दी जल्दी में एडम लिंकन की वाइफ को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ट्रेन पर एडम और उसकी वैम्पायर आर्मी अटैक कर देती है, लेकिन तभी हेनरी लिंकन को बताता है तुम्हारे उस शॉपकीपर दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि उसने सारी इन्फॉर्मेशन एडम को दे दी थी कि तुम उस सिल्वर वेपन को यूएस के सोल्जर तक पहुंचाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एडम को ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन करना भी ये लिंकन का एक प्लान था, ताकि वेपन बिल्कुल ठीक समय पर सोल्जर के पास पहुंच जाए, जिससे होगा ये कि एडम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसे मारने का मौका हमें मिल जाएगा। फिर लिंकन और उसके फ्रेंड को फाइट एडम और उसके वैम्पायर आर्मी के साथ हो जाती है। लिंकन और उसका फ्रेंड एक एक करके सारे वैम्पायर को मारते जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और वो लिंकन के फ्रेंड को ट्रेन से फेंक देता है। लेकिन जैसे ही लिंकन अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है तब एडम को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और यहाँ पर हेनरी और एडम के बीच में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ एडम की वैम्पायर सिस्टर पूरे ब्रिज पर आग लगा देती है, इस वजह से वो ब्रिज टूटकर बस गिरने ही वाला होता है। फाइट के दौरान एडम को पता चलता है ट्रेन में तो कोई भी सिल्वर नहीं है, ये सब कुछ सोचा समझा एक ट्रैप था। अब एडम गुस्से में आकर उस शॉपकीपर को काट लेता है। लिंकन अपने सिल्वर वॉच को यूज करते हुए एडम को भी मार डालता है और ट्रेन के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही हेनरी की मदद से लिंकन और उसके फ्रेंड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम लिंकन की वाइफ को और एक ब्लैक स्लैग को देखते हैं, जिन्होंने सिल्वर वेपन को अंडरग्राउंड केव के जरिए बिल्कुल सही टाइम पर सोल्जर तक पहुंचा दिया था। वहीं पर लिंकन की वाइफ एडम की वैम्पायर सिस्टर को देखती है, जो कि लिंकन की वाइफ को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी लिंकन की वाइफ गन उठाती है और अपने बेटे की सिल्वर चेन को यूज करते हुए एडम की वैम्पायर सिस्टर पर शूट कर देती है, जिससे एडम की वो वैम्पायर सिस्टर वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद हमें यूएस के सोल्जर दिखाए जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें सिल्वर वेपन मिल चुका था, इसीलिए वो इसके इस्तेमाल करते हुए सारी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर देते हैं और यूएस से इस वार को जीत जाता है। इसके बाद हमें हेनरी और लिंकन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हेनरी लिंकन को वैम्पायर बनने के लिए ऑफर करता है और उसे काफी मनाता भी है, ताकि वो दोनों इमोर्टल बन जाए और वो बाकी सारे वैम्पायर के खिलाफ लड़ सके। लेकिन लिंकन हेनरी की बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद हम फिर से हेनरी को
दिखाया जाता है जो कि एक यंग आदमी को बिल्कुल वैसा ही एम्पायर हंटर बनने के लिए कहता है जैसा कि उसने लिंकन को भी कहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।